अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं भाई। आज के तो लेक्चर में अगर 2000 लाइक्स ना आए तो फिर तो मैंने जो है मेरी जो इमोर्टल्स कार्निवल सीरीज है मैंने ये बंद कर देनी है भाई। इसका जो करीब 3 लेक्चर था ये वाला, इसमें अगर आप जाएंगे इस वाली प्लेलिस्ट में, ये वाला जो लेक्चर था, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर तो मैं इस लेक्चर के बारे में बता रहा था कि मैंने जो प्रिडिक्शन दी थी, अल्लाह के करम से वो प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% एक्यूरेट गई थी। लेकिन इस लेक्चर के अंदर जो मैंने दी थी, ओए होए 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 होए, जिन्होंने ये लेक्चर देखा था उनकी तो आंखें मुझे पता है नम हुई होंगी। और यहाँ पे कोई भी आके स्टिल जो जो सिखाता हूँ अल्लाह के करम से टू द टिक वही होता है। स्टिल कुछ लोग आगे उल्टी सीधी बात कर देते हैं, मैं उनको उसी सेकंड ब्लॉक कर देता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव बात चल रही है किसी भी एंगल से, किसी भी किस्म की, तो आप एक दफा करने से पहले सोच लें, क्योंकि मैं आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा अपने चैनल से, ठीक है? तो ये कोई गरूर नहीं है भाई। एक तो सिखा रहा हूं तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, ऊपर से अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है, अल्लाह का करम है कि जो बताता हूं अल्लाह के करम से मार्केट में होता भी है। फिर भी इन लोगों की दाढ़ नहीं गीली होती तो इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेके चलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स का मैजिशियन जो है वो ये बंदा है, ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद। एक दफा फिर से साबित करते हैं। आप लोग आए मेरी इस वाली प्लेलिस्ट में, इमोर्टल्स कार्निवल, इसमें जाएं इस लेक्चर में, ठीक है? मैं इस लेक्चर का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस लेक्चर में जाएं, ये वाला, ये मैंने खोल के रखा हुआ है, ठीक है? इसको साथ सुनते हैं। टाइम बता रहा हूं, ये वही लेक्चर है, ये देखें, ये वाला 11 मिनट्स 23 सेकंड्स पे चले जाएं, ठीक है? आए सुनते हैं इसमें मैंने क्या कहा था कि क्या होना चाहिए। चलें। अब स्टॉप लॉसेस कहां पे है? यहां। ये जो स्मूथ हाइज थे। अब स्टॉप लॉसेस कहां पे है? यहां पे। तो टेक्निकली मार्केट को आना कहां चाहिए? इनको उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये यक्का की और उसके स्टूडेंट्स की सपोर्ट है। क्लियर बोल रहा हूं भाई, यक्का और उसके स्टूडेंट्स की सपोर्ट है, और सपोर्ट वर्क नहीं करती, लाइन खींची हुई है। हमेशा अल्लाह के करम से लाइन ही ड्रॉ करता है अपने चैनल पे। एक दफा फिर से लाइन खींची हुई थी, लाइन ड्रॉ की हुई है कि ये सपोर्ट ब्रेक होनी चाहिए। चार्ट पे लेके चलता हूं, ये थी वो सपोर्ट, ये थी मेरी लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी। ये आई है मार्केट नीचे। अल्लाह के करम से फिर से एक बार, हजारों बार पहले भी हो चुके हैं, अल्लाह के करम से जिधर लाइन ड्रॉ करता हूं मार्केट वहीं जाती है। ये देख लें आप, ये नीचे नीचे लेक्चर के अंदर ही डेट नजर आ रही होगी, मंडे 14 जुलाई 2025। ये देखो, ये नीचे 50, ये एक सेकेंड, ये जहां पे मैंने इधर माउस रखा हुआ है ये उसकी डेट आ रही है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये है 15 जुलाई की, ठीक है? और यहां पे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई थी, ये आई है मार्केट नीचे। अगर आप लोग इसको सीरीज में फॉलो कर रहे हो इमोर्टल्स कार्निवल को, तो आपका तो दिमाग घूम गया होगा एक दफा फिर से। जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी मार्केट में अल्लाह के करम से, ये विक लगी है नीचे की, मार्केट नीचे रही नहीं है। ये इसके ऊपर भी बताता हूं आगे जाके, विक लगी है नीचे की। जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थी इधर अल्लाह ताला के करम से, जितनी ड्रॉ की थी उतनी गई है। जितनी ड्रॉ की थी गई भी उतनी है, बाकी मजीद नीचे नहीं गई, ठीक है? तो ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है। अच्छा जी। अब मार्केट यहां से, ये तो मैंने आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके बता दिया था कि इतना नीचे आएगी। वापस जो रिवर्स हुई है, इसका क्या चक्कर है? ये भी मैंने अपने इमोर्टल्स कार्निवल, मेरे चैनल पे जाएंगे, इमोर्टल्स कार्निवल को खोलेंगे, इसी लेक्चर में ये भी बताया हुआ था कि नीचे आके रिवर्स भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? इस लेक्चर में जाएं, इस लेक्चर में जाएं। टाइम दोबारा बताता हूं, आप जाएं 17 मिनट्स 51 सेकेंड्स पे, 17 मिनट्स 51 सेकेंड्स, ठीक है? अब सुने। आपके जोड़ में दर्द हो रहा है, मैं आपको जॉइंटोन दूंगा। हो सकता है आपको लगे 17 मिनट्स 48 सेकेंड से आ रहे, चले ये नीचे आ रहा टाइम, ठीक है? ठीक है, US 100 जो है फिलहाल दूर है, ठीक है? हो सकता है आपको लगे, देखो बड़ा डायमंड फेंकने लगा हूं इधर, गौर से सुन लो। आप कहोगे यार हो सकता है US 500 की डेली की कैंडल इस वॉल्यूम बैलेंस के 50% या उसकी रेंज से ही बाहर बॉडी क्लोज कर दे। आप कहोगे यार ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अरे भाई US 100 क्या पता इसमें आए और रिवर्स हो जाए, फिर क्या करोगे?
सुन लिए, मैं कह रहा था कि यूएस 500 नीचे आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, क्योंकि यूएस 100 इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में आकर रिवर्स हो सकता है। हुआ ही है अल्लाह के करम से। अभी दिखाता हूं मार्केट में, डेली का टाइम फ्रेम था ना, ये इसका डेली का टाइम फ्रेम है, ये यूएस 100 का है। क्या हुआ है, टू द टिक यूएस 100 नीचे आया, ये नीचे आया, ये मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई थी, नीचे ऊपर, ये नीचे आया ऊपर चला गया। अल्लाह के करम से मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर बोल रहा था कि यूएस 500 नीचे आएगा, इसका मतलब ये नहीं है ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। यूएस 500 नीचे आया, ये विक देख रहे हो, ट्रेंड तो शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि यूएस 100 जब नीचे आया तो वो उसी न्यू वीक ओपनिंग गैप में आके रिवर्स हो गया, जिसके बारे में मैंने लाइन ड्रॉ करके बताया हुआ था कि ये यहां तक नीचे आके रिवर्स हो सकता है। अल्लाह के करम से टू द टिक हुआ ही वो है भाई। पिछली जो प्रिडिक्शन थी कि यूएस 504 और के, ये तो 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, ये वाले लोज ब्रेक करेगा, अल्लाह के करम से वो भी ठीक गई। फिर ये भी बताया था कि यूएस 100 लेकिन इस न्यू वीक ओपनिंग गैप, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को शायद क्रॉस ना कर पाए। लाइन ड्रॉ की थी कि ये यहां तक आके ऊपर चला जाएगा। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है मार्केट में, क्या हुआ है, ये नीचे आए इस न्यू वीक ओपनिंग गैप में, वॉल्यूम इम्बैलेंस में, यहां से रिवर्स हो गया। अल्लाह ताला के करम से, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की दाढ़ अभी भी नहीं गलती, क्योंकि वो नमक हराम लोग होते हैं, सीखते यहीं से हैं, सीखते यहीं से हैं, भोंकते भी यहीं पे आके हैं। उन लोगों को कुछ नहीं हो सकता जो लोग यहाँ पे दिल लगा के सीखना चाहते हैं। ये सीरीज मैंने उन्हीं लोगों के लिए शुरू की है, ठीक है। और आप लोगों को कमेंट्स पढ़ के बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से इमोर्टल्स कार्निवल का बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं तो आप लोगों को पहले से सब कुछ बता के गया हुआ था कि यूएस 500 ये लोज ब्रेक करेगा, यूएस 100 नहीं करेगा। वो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस, इस न्यू वीक ओपनिंग गैप में आके रिवर्स हो जाएगा। लाइंस ड्रॉ की हुई थी इस लेक्चर के अंदर, इस वाले, अल्लाह के करम से, ठीक है। तो अभी अगर इस लेक्चर में 2000 लाइक्स ना आए तो भाई ये सीरीज फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही हैवी सीन हो गया अल्लाह ताला के करम से। लेकिन आप लोग फिर भी खुश नहीं होते तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये वो लाइंस हैं जो मैंने ड्रॉ की थी, अल्लाह के करम से जिधर लाइंस ड्रॉ करता हूं मार्केट जाती है उधर है। लेकिन अब क्या करें, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे भी तो चलना है ना। अच्छा जी, अभी मार्केट ऑल टाइम हाईज पे चल रही है। अगर हम इसको एक दफा 1 वीक के टाइम फ्रेम में देख लें, ऑल टाइम हाईज पे है। एक डायमंड आप लोगों को दे देता हूं, ऑल टाइम हाइज के ऊपर होता क्या है वो तो मिलेगा द गॉड फादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप में, ठीक है। वो मैं यहां पे नहीं बता सकता। अब्दुल्ला भाई बकवास शुरू कर दी आपने, प्राइवेट मेंटोरशिप की तारीफें करने लग गए हैं। इधर क्यों नहीं बता सकते, इधर मैं कुछ चीजें नहीं बता सकता, बहुत कुछ आपको बता तो रहा हूं भाई। लॉजिक के साथ समझा के गया था कि क्यों होगा, ये नहीं कि सिर्फ ये नहीं बता के गया था कि ये हो जाएगा। वो तो सिर्फ मेरी प्रिडिक्शंस होनी थी ना, फिर टीचिंग कहां रह जानी थी। टीचिंग भी दे रहा हूं कि ऐसा होगा तो क्यों होगा, ठीक है। एक बात याद रखना, ऑल टाइम हाईज पे जब मार्केट होती है तो छोटे मोटे रिवर्सल देख के ये मत समझ आया करो कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, नहीं। ऑल टाइम हाईज पे जब मार्केट होती है तो इतना इजीली ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता। ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहां पे जब ट्रेंड शिफ्ट हुआ था मैंने अपनी यूट्यूब की टीचिंग्स में बता दिया था, आपको सब कुछ देख के बताया था लॉजिक के साथ, ठीक है। लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी ही यूज कर रहा हूं तो मैं यूट्यूब पे, उससे आगे की चीजें अगर हम यहां पे चार्ट में यूज करने लग जाए तो हमें टू द टिक ये भी पता चल सकता है कि मार्केट ऊपर कहां तक जाएगी। वो लेक्चर द गॉड फादर सैंक्टम में है, उनको भी अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो चल रही है अभी, सही है। प्राइवेट टीचिंग्स के लिए आप लोगों को मैं हर दफा बताता हूं, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। प्राइवेट टीचिंग्स लेनी है या नहीं लेनी, अपडेट सारी उसी में आती है, ये लिंक लगा हुआ है उसका व्हाट्सएप चैनल, सही है। तो वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल ऊपर जा रही है। ऑल टाइम हाईज में आपने यही एक्सपेक्ट करना होता है कि बस मार्केट अभी ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो आप, छोटी छोटी स्कैल्प्स कर सकते हो शॉर्ट्स की, लेकिन मेजरली फोकस आपका लॉन्ग्स की तरफ होना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे ट्रेंड में शॉर्ट करते हो तो 20-30 हैंडल से ज्यादा की ट्रेड ना पकड़ा करो, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश का है। कब तक बुलिश का है, वो कुछ चीजें, कुछ टूल्स का मतलब ये है कि कुछ टेक्निक्स यूज करके हम लोग वो निकाल सकते हैं कि मार्केट कहां तक जा सकती है। वो मैं यहां पे रिवील नहीं कर सकता यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी इस लेक्चर को लेकर चलते हैं आगे। आपको जहां पे मैं जो कुछ देता हूं उसी से बहुत कुछ समझ आ जाता होता है, ठीक है। अभी देखिए डेली के टाइम फ्रेम में गंद है, कोई ऐसे कोई इनएफिशिएंसी वगैरह नहीं बनी हुई, ठीक है। और मार्केट ओवरऑल ऊपर गई है, आज ही ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ। और साथ ही अगर यूएस, अब इसका जो ऑल टाइम हाई था वो ये था ATH,
और इसका ऑल टाइम हाई ये है। यूएस 500 ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यूएस 100 में लॉन्ग किया हुआ है तो आप लॉन्ग होल्ड करके बैठे रहें कि यूएस 500 भी ब्रेक करेगा। भाई आप बंद करें, ठीक है। चलते तो दोनों साथ साथ हैं। आइडियली तो यूएस 500 को भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करना चाहिए, लेकिन यूएस 100 कर चुका है ना, तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि दोनों में से कोई एक लिक्विडिटी को किल कर दे तो दूसरा नहीं भी किल करता होता, ठीक है। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। ऑलरेडी 1 डे में 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज थी। देख रहे हैं टू द टिक इसके 50% पे कैसे बॉडीज रुक रही थी। नजर आ रहा है इसका 50%, ये डॉटेड लाइन सीई बैलेंस प्राइस रेंज की टू द टिक इसके 50% पे बॉडीज रुक रही थी। अपने यक्का से जाके पूछो, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हर मेंटोर से पूछो, अपने इंडिकेटर्स वाले जानवरों से पूछो, जाहिलों गवारों से पूछो कि यहां पे कौन सा सेलिंग प्रेशर था। ये तो बैलेंस प्राइस रेंज का 50% था, सीई थी, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट थी, तभी तो बॉडीज यहां पे टू द टिक रुक रही हैं। भाई ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा डार्क कर देता हूं, दिखाऊं तो सही, है ना। ये अब नजर आ रही है टू द टिक इसके 50% पे बॉडीज रुक रही थी। एक दफा 50% ब्रेक हुआ तो 50% अपने आप में इन्वर्जन लेवल बन गया। वापस विक कहां तक आई है? 50% तक। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पहले ऊपर जाने के लिए एक हर्डल था। एक दफा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, अब वो नीचे जाने से रोकेगा और वो रोक रहा था। यहां पे कौन सा बाइंग सेलिंग प्रेशर है? ये तो एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन है, ये तो कोडिंग है, ठीक है। वापिस आई टू द टिक 50% पे रुक गई। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर क्लोज हो चुकी थी। फिर उसने उठा के मार्केट को ऊपर फेंक के ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गए। क्या समझे? ठीक है। और फिर यहां पे बुलिश गैप भी था 4 आवर में, ये इसमें भी आई है मार्केट, ठीक है। इसको चलें, ये लगा रहा है। अब हम चलते हैं 1 आवर में। एक और चीज, अब देखें आज थर्सडे चल रहा है, ठीक है। इस वीक का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चलें तो ये वीक ऑलरेडी देखें काफी पंप कर चुका है, मतलब ऑल टाइम हाइज वगैरह ब्रेक कर चुका है। आइडियली आप लोगों को अब थर्सडे को ट्रेड नहीं करनी है, सॉरी फ्राइडे को ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जितना आपने निकालना था निकाल लिया। अगर इस वीक में कुछ नहीं निकाला तो अगले वीक का वेट करना चाहिए आपको। जब से ये ट्रंप की हुकूमत आई है फ्राइडेज बहुत ही गंदे हो गए, पहले इतने गंदे नहीं होते थे, ठीक है। ऑलरेडी वीकली टारगेट्स अच्छे खासे हिट हो चुके हैं, ऑल टाइम हाइज ब्रेक हो चुके हैं, बार बार ब्रेक हो चुके हैं। एक दफा ऑल टाइम हाई बना फिर ब्रेक हुआ, तो इस तरह मतलब काफी वीक का काम हो चुका है। तो फ्राइडे हो सकता है कि वो आपको आपके जो अगर आपने कुछ वीक में कमाया है तो वो आपका सारा उड़ जाए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो अभी मार्केट ऑल टाइम हाइज पे है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें ये इनएफिशिएंसी अभी बनी नहीं है, अपने पास इसको मार्क कर लें, ठीक है। लेकिन ये वाली इनएफिशिएंसी मार्क करके रखें कि अगर ये स्ट्रांगली ब्रेक होना शुरू होती है तो फिर मार्केट इस कैंडल के लो की तरफ आ सकती है, और फिर यहां पे कुछ स्मूथ लोज पड़े हुए हैं और नीचे फिर इनएफिशिएंसी भी है, उस तरफ जा सकती है। लेकिन फिलहाल आपने शॉर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं रखना, वो मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर इस तरफ आती है तो, ठीक है। ये 1 आवर में बहुत गंद मचा हुआ है, इसको जरा सफाई कर दें इसकी, 1 आवर के लेवल से, ठीक है। तो हम अपने पास 1 आवर के इस गैप को मार्क करके रख लेते हैं। ये दोनों साइड्स पे वॉल्यूम बैलेंस है, ये जाने वो कैसे लोग 2000 लाइक्स ना होए तो ये सीरीज बंद हो जाएगी इमोर्टल्स कार्निवल वाली, ठीक है। ये वो मेरी प्रिडिक्शंस हैं जो अल्लाह के करम से मैंने दी थी अपने पिछले लेक्चर में। अब वो लाइन जहां ड्रॉ करता हूं अल्लाह के करम से मार्केट जाती वहां है, दिल भी नहीं करता डिलीट करने का लेकिन अब डिलीट तो करनी है ना। अच्छा जी, इसमें भी ये बुलिश गैप था, लेकिन टेक्निकली ये एक बैलेंस प्राइस रेंज है क्योंकि बुलिश गैप बेरिश गैप ओवरलैप कर रहे हैं। तो अभी आपने इसमें देखना ये है
कि जो बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज थी, अब इसके ऊपर 4 आवर की बॉडी चली गई लेकिन अभी तक क्लोज नहीं हुई। ठीक है, हम 1 आवर को देख लेते हैं। 1 आवर की बॉडी ऊपर क्लोज हो चुकी है। ठीक है, 1 आवर की बॉडी ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो 4 आवर की जो बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज थी, अगर उसको हम 1 आवर की नजर से देखें तो वो ब्रेक हो चुकी है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, US 500 भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी बैलेंस प्राइस रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वो पहले बेरिश थी, अब कैंडल ऊपर चली गई है, तो 4 आवर की मैंने 1 आवर में आपको दिखाया कि उसके ऊपर उसकी बॉडी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें वापस आती भी है तो इसके टॉप पे रहे या 50% से नीचे ना जाए। ठीक है, तो इसका भी ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो इसके हम चलते हैं 1 आवर में। ये मैंने 4 आवर की जो लाइन ड्रॉ की हुई है कि अगर हम 1 आवर की नजर से देखते हैं, ठीक है, अभी इधर बुलिश गैप बना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई छोटा मोटा गैप, बुलिश गैप बन जाए। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये 4 आवर की इन्वर्जन बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज है। समझ रहे हैं बात को? तो इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो अब इसको ऐसे अगर सब कुछ स्मूथ रहता है तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये रिटेल की रेजिस्टेंस है, यक्का की और उसके स्टूडेंट्स की 2 हाइज देख रहे हो आसपास हैं, कितने मल्टीपल हाइज हैं, तो उनको लग रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है, ठीक है, अगर ऐसे करके इसमें नीचे जाती भी है तो ज्यादा नीचे इसके अंदर ना जाए। ठीक है, 50% के ऊपर रहे, फिर इसको ब्रेक कर दे। समझ आ रही है बात की? लेकिन अगर इसके 50% के नीचे बॉडीज क्लोज होना शुरू हो जाएं तो फिर ये ऑल टाइम हाई इंटैक्ट भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसने ब्रेक होना है। ये वो वाली बात जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताई थी। समझ आ रही है बात की? तो इस तरीके से आप लोग मार्केट को देखें। आप लोगों की ट्रेडिंग मैंने अल्लाह ताला के करम से बहुत इजी कर दी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत कुछ इंडिकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिकेट कर रही होती है, वो मल्टीपल पीडी अरेज हैं, वो सारी मैंने पकड़ाई हैं गॉडफादर सैंक्टम में। इसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा, तो वो इसमें इंशाल्लाह सब कुछ ही सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे भी इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे बताता हूँ, और जो कुछ बताता हूँ अल्लाह के करम से वो होता है, उसके पीछे लॉजिक भी बताता हूँ ना। वही पीडी अरेज यूज कर रहा हूँ ना जो मैं यूट्यूब पे यूज करता हूँ। मैक्सिमम चीजें तो यूज नहीं करता, यहाँ पे सारी चीजें रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जितनी यूज करता हूँ वो भी तो आपके सामने वर्क कर रही है ना अल्लाह ताला के करम से। लाइंस जो ड्रॉ करता हूँ जाती है ना उधर अल्लाह ताला के करम से मार्केट, तो इसका मतलब आप इस पे रह के भी कर सकते हो ट्रेड। ठीक है, लेकिन हाँ ज्यादा प्रिसीजन में जाना है या मतलब एंट्री टेक्निक्स प्रॉपर चाहिए या और चीजों में घुसना है, तो फिर जाहिर है उसके लिए तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, द गॉडफादर सैंक्टम ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहा हूं। सही है, तो ये था आज का लेक्चर, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, कामयाब करे। अल्लाह हाफिज, खुदा बमा।